जी सर, बताएं देश के क्या हालात चल रहे हैं। ऐसे में संविधान रथ जो है शुरू किया जा रहा है बुद्धिज़्म के रथ के बाद में, और जिस पर कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व मंत्री रह चुके, इस्तीफा मजबूरन देना पड़ा था उन्हें 22 प्रतिज्ञाओं के विरोध में। मतलब जो मनुवादियों ने विरोध करा, मनुवादी ताकतों ने, और उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इतना अच्छा इंसान होने के बाद में, इतना अच्छा नेता होने के बाद में, बहुजनों के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा था और मनुवादियों का भी दुश्मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें अपना मंत्री पद खोना पड़ा। अभी संविधान रथ यात्रा शुरू की जा रही है, लोगों की आंखों में खटकने लगा है। क्या कहेंगे इस विषय में? अगर हमें अपने बहुजन समाज को जगाना है तो ऐसा कार्य करना अनिवार्य है जी, क्योंकि उन लोगों ने टीवी को घर घर पहुंचाया रामायण और महाभारत को चालू करके, ताकि सब। तो अभी हमें संविधान को बताना है लोगों को, संविधान को आर्टिकल्स घर घर पहुँचे, उसके लिए ये संविधान यात्रा, संविधान रथ चलाना बहुत ज़रूरी है जी। तो इससे ये मतलब समझ में आता है कि आप लोग भी मनुवादियों की तर्ज पे अपने जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा और उनकी कुर्बानियाँ और उनकी जीवन शैली जो भी रही मनुवादी मनुस्मृति के चलते, वो सब आप बताना चाहते हैं समाज को? तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज को जगाने के लिए जो नारा दिया, हम अपने पुरोधा को मानते हैं। उनका जो है वो अपने पुरोधा का मानते हैं। उनका जो है समाज को कैसे शोषण करो, कैसे दबाओ, कैसे समाज में बिखराव पैदा करो, ये उनका थ्योरी है। और हमारे महापुरुषों का थ्योरी है कि समाज में समता, बंधुत्व, भाईचारा ये फैले। तो चूँकि हमारे महापुरुषों ने बोला था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, सबको सम्मान मिलना चाहिए और रोटी भी मिलना चाहिए। जी। हम समता और स्वतंत्रता, समानता में विश्वास करते हैं और हम अपने महापुरुषों के पग चिन्हों पर चलना चाहते हैं और उससे हम मनुवाद का नाश करते हैं। हिंदू धर्म ये नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन हम इस नारा को नहीं मानते। हिंदू शब्द, हिंदू नाम का कोई धर्म है नहीं, क्योंकि किसी भी उनके मनुवादियों के धर्म ग्रंथ में भी हिंदू शब्द नहीं मिलता। तो हम बोलते हैं बहुजन मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आओ हम सब मिल के भाई ब्राह्मणवाद को करे विदाई। ये अभी हम लोगों को ब्राह्मणवाद क्या इतनी बुरी विचारधारा है कि उसको मतलब जो है हटाने की ज़रूरत है? जब तक ब्राह्मणवाद गर्त में नहीं मिलेगा, जब तक नाश नहीं होगा, तब तक बहुजन का विकास नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मणवाद बना ही है बहुजनों को नीचे की तरफ ले जाने के, बहुजन की छाती पर लात दे करके वो ऊपर बढ़ने वाली काम है। अगर चूँकि वो हमारा बहुजन समाज रोंद कर वो आगे बढ़ते, हमारा वर्ग है कमेरा वर्ग, वो है लुटेरा वर्ग, परजीवी प्राणी है। वो कमाएगा नहीं, आपसे चूस करके वो खटमल की तरह खाएगा और आपको ही बुराई भी करेगा, और आप उसको मदद करते हैं, वो आपको अंधविश्वास में रख करके, और ये नहीं बोलेगा कि आपने हमारा मदद किया। मंदिर में दान आप चढ़ाते हैं, मंदिर तो एटीएम है ब्राह्मणों का, उसमें सब कोई मतलब पैसा डालेगा लेकिन निकालेगा केवल ब्राह्मण। मतलब उसका जो एटीएम कार्ड है, पासवर्ड है जो ब्राह्मण के पास ही है। हाँ, और इसके बाद है क्या कि जब आप दीजिएगा तो वो नहीं बोलेगा कि ये बहुजन लोग चढ़ावा देते हैं, ये करते हैं इसलिए हमारा पेट चले। वो बोलता है कि आपको समझ में नहीं है, वो बोलते हैं कि गईती ना कुदारी अब बैठल 10 मुरारी, ताकि आप उससे दूर रहो। भगवान का अगर भगवान पर ही उसको विश्वास होता तो वो भगवान से नहीं मांगता, वो बोलता है आप हमको अभी दे दो और आप भगवान से मांगते रहना। तो अच्छा, आप आपको और ये एक झूठ नारायण भगवान की कथा कहता है सब, उसमें भी वही बोलता है अगले जन्म में ये मिलेगा। तो बोला भाई अगले जन्म में ही तू ले लेना भाई, अभी काहे को ले रहा है? तब वो नहीं कहेगा। कि आपने कहा आप ऐसा कह के भगवान को अपमानित तो नहीं कर रहे, भगवान की महिमा कम तो नहीं हो जा रही है आपके ऐसे बोलने से? भगवान की महिमा। अच्छा बताइए, हमें पढ़ने जाना है तो मास्टर की ज़रूरत है, कपड़ा सिलवाना है तो दर्जी की ज़रूरत है, कोई सामान लेना है तो दूंगा। भगवान की जीवन में ज़रूरत कहाँ है? आप एक जगह भी बतलाइए कि यहाँ पर भगवान की ज़रूरत है। तो भगवान तो पेरियार बिना तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं, दुनिया
भगवान के चलते ही दुनिया का विनाश हो रहा है। अच्छा, अगर ये भगवान भगवान तो सब लालन पालन करता है। भगवान का मतलब क्या है? अगर श्रेष्ठ जागृत, जो जागृत तो भगवान बुद्ध को भी भगवान, हम लोग उपाधि, भगवान अपने को बुद्ध चमत्कारों नहीं से मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। चमत्कार क्या है? चमत्कार नाम के भगवान तो कोई एक आशीर्वाद देंगे, दुश्मन नष्ट हो जाएगा आपका। और तो उन लोगों से बोलो ना कि हम फौज से रिटायर हैं, सूबेदार मेजर से, जी। तो काहे नहीं वो वहाँ पर बॉर्डर पर वो ये चला जाता है ब्राह्मण लोग और दुश्मनों को नाश कर देता है। तो वहाँ जाना चाहिए ना। ऐसी टेक्नोलॉजी आ मतलब जाए, अगड़म बगड़म से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होना है। वो हमारे को, हमारा एक अंग है नारी, उसको वो लोग अंधविश्वास में ज़्यादा डालते हैं। और ये कहा भी गया है कि जब तक रही नारी तब तक जी पुजारी। तो वो पुजारी जो है नारी लोगों पर ज़्यादा अटैक करना। पुरुष तो कुछ इसमें आ भी रहे हैं समझदार बन करके, लेकिन नारी लोग जैसे ही आप ये कोई धारा चलाइएगा तो उसके विरुद्ध में वो रिसर्च करते रहता है सब। अभी हमारे यहाँ एक चल गया है शिव चर्चा। शिव चर्चा, हाँ, वाह वाह। पहले वो सत्यनारायण भगवान से औरतों को, क्योंकि वो सब क्या है, अब वो नारियों में ही फैलता है। क्योंकि मर्द जो है चौकी पर रहेगा, मंच पर रहेगा, और नारी को पकड़ लीजिएगा तो चौकी से चूल्हे तक चले जाइएगा। एक रोटी भी बेल रही है औरत, एक औरत जा करके वहाँ भी बैठ करके उसको अंधविश्वास वगैरह में चर्चा करके वो फंसा लेती है। मतलब नारी समुदाय को वो ज़्यादा दिमाग पर कब्जा किया हुआ है। हाँ, इसलिए कि वो शुरू से ही लिख दिया है ना कि अधम से अधम, अधम है अति नारी। तो उसको तो ये करता है हर एक शास्त्रों में ही। मतलब नारी को सम्मानित नहीं माना है ब्राह्मण ने। बिल्कुल, कभी नहीं नारी का अपमान किया है। तो हाँ। नारी को इस बात पर गुस्सा नहीं आएगा क्या? नारी समुदाय को अगर ये पता लग जाए ब्राह्मण उनके साथ में छल कर रहा है, या किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि ब्राह्मण उसकी पत्नी के साथ में, माँ के साथ में, बहन के साथ में, बेटी के साथ में छल कर रहा है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, बुरा नहीं लगेगा? तो उसको आपको पता नहीं चलने देगा ना। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? बराह मन, बराह बोलते हैं सुअर को। अच्छा, वैसे जिसका मन होगा उसको ब्राह्मण बोल देते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं तो हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हैं, पाखंड के खिलाफ हैं। तो लेकिन उन लोगों को लगता है कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, तो हम लोग ब्राह्मण के वाद के खिलाफ नहीं, ये पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और जिस दिन ये पाखंड अंधविश्वास इस देश से दूर हो जाएगा, उस दिन हमारा भारत जो है गौतम बुद्ध और अशोक के ज़माने में जो विश्व का गुरु था, वो विश्व का गुरु बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद कि आपसे बात हुई और आपने कुछ इस पर कड़े शब्दों में प्रकाश डाला कि नारी जो समुदाय है उस पर ब्राह्मणवाद का ज़्यादा कब्जा है। बिल्कुल। और वो उनको बहकाने में, बरगलाने में और बर्बाद करने में, फुसलाने में ज़्यादा कामयाब रहता है। अपना समाज भी तो उसको साथ दे रहा है ना। इसीलिए संविधान रथ यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। हाँ, नहीं, संविधान को मानना खास करके बहुजन को जरूरी है। इसलिए कि जब आप मनुवाद को मानते हैं तो मनुवाद में क्या है? ऊपर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहब ने संविधान लिखा तो इसको शीर्षासन कर दिया, बोला कि नहीं ब्राह्मण नहीं, ऊपर क्या है? SC, ST, OBC, तब जनरल। तो उनका मनुवाद का तो बिल्कुल उल्टा ये है ना, क्योंकि इसमें सभी का विकास लिखा है, सबको। तो हम संविधान में समता के बजाय कि हम समानता लाना चाहते हैं, वो एक समानता को जगह पर आपको फंसाने के लिए समरसता जोड़ दिया है कि समरसता होना चाहिए। समरसता कैसे होगा भाई? बाघ और बकरी को एक ही जगह आप खाना खिलाओगे, बेचारा वो बाघ सीधा भी होगा तो बकरी हद से मर जाएगी कि बाघ के सामने। तो ये हमें जो है समानता चाहिए, अधिकार चाहिए, हमें समरसता नहीं चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कुछ नई जानकारियाँ मिली अपने दर्शकों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अपने समुदाय के लोगों को ये समझ में आए और नारी समुदाय जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो जाए, पाखंड, झूठ, आडंबर, ढोंग ड्रामे आदि के खिलाफ रहे। धन्यवाद।